अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है उसका सरपंच पाकिस्तान हो गया। हमको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कर रही है कि पूछले जरूर हुई हम मोदी जी कहले बड़ा कि दुश्मन से लाल लाल आंख करके बतियावल जाला। वो फोटोया निकल जा दिखावत कि वो आके कुर्सियां पकड़ के खड़ा हो गए बड़ा, तब वो उठतो नहीं के बैठल भाई। हमारे देश में बहुत से ऐसे अंधभक्त हैं जो ट्रंप जी के विजय को अपनी विजय मान करके यज्ञ कर रहे हैं। गैस का संकट, खाद का संकट, प्रधानमंत्री को अपील करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी दावा कर रहे हैं कि अपराधी ऊपर चले गए, मिट्टी में। अब ऐसे आगे बढ़, आवा प्रदेश पे, आवा देश पे बतियावत हुआ अफजाल अंसारी से। मीडिया के लोगन के ड्यूटी दिहल बा कि देखिए जा समाज में चर्चा ना होके पावे कि हमन का देश का प्रधानमंत्री फ्रांस की राजधानी पेरिस गए हैं और देश में चिंता व्याप्त है कि युद्ध हो रहा था ईरान और अमेरिका के मध्य, और ईरान अफ्रीका के उस मध्य का असर, उस युद्ध का असर, उसका दुष्प्रभाव भारत पे भी पड़ रहा था, दुनिया पे पड़ रहा था। तेल का संकट, गैस का संकट, खाद का संकट। प्रधानमंत्री को अपील करना पड़ा था कि आप प्राइवेट वाहनों में मत चलिए, आप विदेश की यात्रा मत करिए। ऐसी स्थिति में वो ट्रंप, जिसे हमारे देश में बहुत से ऐसे अंधभक्त हैं जो ट्रंप जी के विजय को अपनी विजय मान करके यज्ञ कर रहे थे, और वो ट्रंप लगातार भारत को अपमानित कर रहा था। इस युद्ध के दौरान भारत का जहाज मारा गया है, डुबाया गया है समुद्र में, भारत के लोगों की हत्या की गई है। हमारे प्रधानमंत्री का सामना हुआ है ट्रंप साहब से पेरिस में, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर पेरिस में। देश की जनता चिंता कर रही है कि पूछले जरूर हुई हम मोदी जी कहले बड़ा कि दुश्मन से लाल लाल आंख करके बतियावल जाला। वो फोटोया निकल जा दिखावत कि वो आके कुर्सियां पकड़ के खड़ा हो गए बड़ा, तब वो उठतो नहीं के बैठल भाई तरह हाथ मिलावता। एक बार ये नहीं पूछ सके कि भारत के जहाज क्यों डुबाए गए, भारत के लोगों की क्यों हत्या की गई। नहीं सवाल उठ सका। क्या वजह है, क्या कारण है? लगातार भारत का अपमान हो रहा है, भारत के हितों के विरुद्ध फैसले हो रहे हैं। ईरान भी एक देश था, छोटा सा देश, बम गिरता रह गया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका, और दूसरी सबसे बड़ी प्रचार की गई थी ताकत जो हमारा फादरलैंड है। धिक्कार है उस फादरलैंड के ऊपर। आज वो फादरलैंड इजराइल, उसका थोबड़ा बिगाड़ दिया ईरान ने, उसको गाजा बना दिया, मार मार के भूस बिगाड़ दिया और अमेरिका को विवश कर दिया कि समझौता करें। इजराइल भाग गया, हम नहीं मानेंगे। वो माना चाहे मत माना, पहले अमेरिका हट जाओ तो तू जब मन करे फरियाली है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि अगर हम बीच में न होते तो 2 घंटा भी इजराइल मुकाबला नहीं कर सकता ईरान का। इस सवाल पे प्रश्न करो, प्रश्न करना है तो इस सवाल पे प्रश्न करो कि लोकतंत्र की व्यवस्था में, संविधान में जो एक लोकतांत्रिक परंपरा है, सिस्टम है, जिसके द्वारा जनता के मतों से चुने हुए लोग विधानसभाओं में या लोकसभाओं में बहुमत के आधार पर सरकारों का गठन करते हैं, आज क्या हो रहा है? तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त। किस तरह से बंगाल में, महाराष्ट्र में, और अब शगुफा छोड़ा गया है उत्तर प्रदेश में। आइए इस सवाल पे बात करिए, आइए इस सवाल पे बात किया जाए जो जनता के सरोकार का मुद्दा है, सीधे देश का हित इन्वॉल्व हो रहा है। क्या कारण है? उस सवाल पर हमारी मीडिया अपनी जिम्मेदारी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अपनी जिम्मेदारी से क्यों कतरा रही है? सत्ताधारी दल के लोगों से सवाल कीजिए कि आखिर देश का इतना बड़ा अहित हुआ, हो रहा है, कब बोलेंगे मोदी जी? हम तो विश्वगुरु हैं, हमें तो शर्म आ रही बताते हुए कि जिसको हम आतंकवादी राष्ट्र कहते थे, भिखमंगा राष्ट्र कहते थे, वो सरपंच हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है उसका सरपंच पाकिस्तान हो गया।
हमको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस राष्ट्र को हम भिखमंगा कहते थे, आज वो कहां खड़ा है। हम विश्व गुरु हैं, हमारी औकात नहीं है 18% टैरिफ लगा करके। आज बाजार है सैदपुर, जिले की टॉप रैंक की बाजार मानी जाती है। आ रहे थे, देख रहे थे, दुकानें शानदार बनी हैं, माल भी खुले हैं, ग्राहक नहीं है। बाजारों की रौनक ग्राहक से है। ग्राहक इसलिए नहीं है कि पॉकेट में पैसा नहीं है। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, गिरती हुई कानून व्यवस्था का सवाल, इन सवालों पर भी सवाल कीजिए। प्रमुख जी हीरा भाई के साथ जो घटना हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं इनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। ये सामंतवादी अभी चाहेंगे कि दबाव में लेकर के विवश करें कि हमने जो पाप किया है, उस पाप के बावजूद आओ फिर से हम लोग एक हो जाएं। हम इस परिवार से भी कहना चाहेंगे, अपने दिल को मजबूत कीजिए। संकट की इस घड़ी में समाज आपके साथ खड़ा है। हम सब लोग, हर न्याय प्रिय व्यक्ति आपके साथ है। और सरकार से और यहाँ के मालिक अधिकारी जो लोग चला रहे हैं व्यवस्था को, उनसे भी मांग करेंगे कि तमाम देश का नरिया लेके घूमत हुआ सो गनर और साइडो, वो तो प्रमुख बा भैया, चाहिए कि ना चाहिए के। इतना बड़ा हमला हुआ है और धमकी दी गई है, उसके जान माल की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। यही मुझे अनुरोध करना है, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा।